जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 10.2 कक्षा 10th का मैथ। ठीक, इसके पहले हम लोग 10.1 को ख़त्म कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। तो 10.2 को पढ़ने से पहले 10.1 को बच्चों देखते हैं आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 10.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि सबसे पहले देखो बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो सवाल को सही से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का मेन पोर्शन होता है कि क्वेश्चन को ही सही से पढ़ा जाए। तो देखते हैं हम लोग इसमें एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर, तो कहा है ना एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर, तो आप एक वृत्त बना लीजिए। क्या दोस्त, क्या बनाना है बच्चों? एक वृत्त। देखिए हमने बनाया आपके लिए। तो एक वृत्त बनाया, क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। अब क्यों से एक स्पर्श रेखा इस वृत्त पे खींची जाती है, तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा मानेंगे ये केंद्र है, और इस केंद्र को मैंने मानूंगा O। तो ये स्पर्श रेखा खींची गई है कहाँ से? क्यों से। तो माना कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्यों, और क्यों से ही एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा है। क्या है बच्चों? स्पर्श रेखा। अब आपको स्पर्श रेखा नहीं समझ में आ रही होगी, तो स्पर्श रेखा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो 10.1 का है उसमें हम लोग अच्छे से कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो के लिंक में हम लोग दे देंगे, तो उस लिंक से आप देख लीजिएगा। तो बच्चों आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो बच्चों लंबाई है ना वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। तथा क्योंकि केंद्र से दूरी, तथा क्यों से, अब देखिए इसको केंद्र कहते हैं, केंद्र की दूरी कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ मिला देते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, ये आप देखिए इसकी क्यों से और O मतलब केंद्र की दूरी, ये केंद्र का है ना बच्चों, ठीक है। तो केंद्र की, ये केंद्र का है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर बन रही है, ठीक, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर बन रही है। तो इसकी लंबाई हमको कितना दिया? 25 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये 25 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो सबसे पहले आइए हम लोग त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब इसका कोई नाम नहीं दिए हैं, तो इसका बच्चों हम लोग कुछ भी नाम दे दें। इसके मानकर चलिए कि इसको नाम हम लोग P दे देते हैं। बच्चों क्या दे दिए हम लोग? P दे देते हैं। तो P देने के बाद अब देखिए हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमको क्या दिया है? त्रिज्या नहीं पता है। क्या बच्चों? त्रिज्या मुझे नहीं पता है, R मुझे पता ही नहीं है। तो इसके बाद हम लोग इसमें R क्या दिया हुआ है तुमको? OP दिया है, मतलब OP हमको पता ही नहीं। फिर देखिए क्यों, फिर P क्यों, तो हमको P क्यों पता है कितनी? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यों O हमको पता है कितना है बच्चों आपका? इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इतना आपको समझ में पता हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो हम लोग सबसे लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। किसका लगाएंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होगा बच्चों, वो हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले देखिए ये और ये आपको दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालने के लिए देखिए इसको सबसे यहाँ से पहले कहा तो क्यों O, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्यों O का स्क्वायर। पाइथागोरस का सूत्र जो होता है वो स्क्वायर में होता है, आपको पता है। जैसे AB का स्क्वायर बराबर, मानकर चलिए अभी हम लोग बनाएं तब करेंगे, तब उसको देखेंगे। तो मानकर चलिए यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल में कर लेते हैं। जैसे AB और ये C, तो AB का स्क्वायर बराबर फिर BC का स्क्वायर, फिर प्लस मतलब BC का स्क्वायर हो गया, फिर AC का स्क्वायर बच्चों। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको हमको इसमें कौन सा निकालना है वो मुझे पता करना है। तो इसमें हम लोग आराम से देखेंगे। देखो स्क्वायर किए, फिर मैंने बराबर लगा दिया। ठीक बच्चों, तो फिर उसके बाद अब हम लोग करते हैं इसको। देखिए OP है, तो यहाँ पर OP का स्क्वायर किए, फिर प्लस करेंगे बच्चों, फिर P, ये क्यों P का स्क्वायर कर दो, या तो P क्यों का कर दो। हम लोग करते हैं P क्यों का स्क्वायर कर दिए बच्चों। अब देखिए अब जो दिया है इसमें मान वही रख दीजिए। तो क्यों O का मान कितना? क्यों O का मान 25 दिया है, तो बच्चों 25 रखेंगे, स्क्वायर बराबर करें। OP कुछ नहीं दिया है बच्चों, तो OP का हम लोग ऐसे स्क्वायर, R दिया है, R भी निकालना है मुझे, प्लस और P क्यों कितना दिया है बच्चों आपका? P क्यों दिया है आपको? 24।
24 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो अब देखिए ये 25 का स्क्वायर दिया। अब 25 का स्क्वायर मतलब 25 दो बार लिखना है, मतलब 25 गुणते 25 बराबर कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है बच्चों, 625 हो जाता है। बात समझ गए बच्चे, तो बात 625 हो जाएगा। अब ये OP का स्क्वायर है तो OP का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, फिर प्लस अब 24 का स्क्वायर है तो 24 गुणते 24, तो 24 गुणते 24 कितना होता है, 576 होता है बच्चों। कितना होता है, 576। तो यहाँ पर हम लोग लिखे 576। अब देखिए बच्चों क्या होगा कि ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा OP का स्क्वायर, बराबर ये इधर जाएगा तो देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 625 प्लस 576 का। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया। अब देखिए 625 में से 576 घटाएंगे, मानकर चलिए ये इसको दिया 15, 15 में से इतना 6 गया तो 9 यहाँ बचेगा। ठीक बच्चों, अब देखो पूरा घटाओगे तो आप 625 में से जब 576 को घटाओगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ 1 हो गया तो 7 4 11, तो देखिए यहाँ 5 बचा, 1 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों, हमको 49 बचा। तो देखो माइनस में है तो यहाँ OP ये माइनस में है, स्क्वायर है तो माइनस से माइनस बच्चों कट जाएगा। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए OP क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस बच्चों कट गया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, जब यहाँ स्क्वायर है बच्चों तो ये स्क्वायर इस पे चला जाएगा तो ये OP हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49। तो OP का मान इतना हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो कितना हो जाता है, तो 7 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो OP का मान हो जाएगा इसका 7 गुणते 7 होता है। जब ब्रैकेट में करोगे अंडर रूट में किए तो एक साथ हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा का मान, तो OP का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या का मान बच्चों कितना आ गई है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं हमारा मान कितना आया है। तो देखिए त्रिज्या का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर भरा जाएगा। देखिए ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर, देखिए ये पहले में दिया है ऑप्शन नंबर A 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।